सो हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो यूनिक और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बैक टेस्टिंग क्या होता है और बैक टेस्टिंग करने से हमें फ़ायदे क्या होता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद जो आपका माइंडसेट है बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि बैक टेस्टिंग क्या होता है। बैक टेस्टिंग का मतलब होता है कि अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को पास्ट डाटा पर टेस्ट करना। इसका मतलब यह है कि जैसे आपकी स्ट्रेटजी है, आपका सेटअप है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मान लीजिए आपका स्ट्रेटजी, आपका सेटअप है, तो उस पर आपको क्या करना है, उस पर बार बार आपको टेस्ट करना है। यही होता है आपका बैक टेस्टिंग। इसको डिटेल्स में आप लोग समझोगे और मैं आपको वन बाय वन करके एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि बैक टेस्टिंग के फ़ायदे क्या होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये चीज़ें बता दी कि बैक टेस्टिंग क्या होता है, इसको कैसे किया जाता है वो आपको मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले क्या होता है बैक टेस्टिंग में, जैसे आपकी कोई भी स्ट्रेटजी है, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस की स्ट्रेटजी है, जैसे यहाँ पे आप देखो तो मार्केट के लेवल पे एक रेजिस्टेंस जोन है, मतलब कि ये हमारी एक स्ट्रेटजी है। मतलब कि मार्केट बार बार यहाँ से टेस्ट करके नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। मतलब कि मल्टीपल टाइम मार्केट ने क्या किया है, उसको टेस्ट करके वहां से नीचे आया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको बैक टेस्टिंग करना है तो ट्रेडिंग व्यू के मतलब सेगमेंट पे चले जाओ और आपका जो भी क्रिप्टो में आपका कॉइन है फेवरेट, आप उसको चूज कर लो। एंड चूज करने के बाद आप देख सकते हो रिप्लाई का ऑप्शन है। आपको जहां से भी टेस्ट करना है, जैसे मान लो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस आप ड्रॉ कर रहे हो, तो आपको जहां से भी टेस्ट करना है तो आप वहां पे रिप्लाई का ऑप्शन लगा करके छोड़ दो। एंड आपको क्या करना है, वो आपके पीछे वाले डाटा को आपको बताएगा कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा था और कैसे किया है, और जो हमारी स्ट्रेटजी है वहाँ से कैसे काम करेगी, कैसे नहीं काम करेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको परफेक्टली तरीक़ा से देखना चाहिए, समझना चाहिए, और आपको कम से कम 100 ट्रेड लेकर के आपको बैक टेस्टिंग करनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको बैक टेस्टिंग करने के लिए कोई भी एक स्ट्रेटजी पे आपको 100 बार, मिनिमम 100 बार आपको बैक टेस्टिंग करना ही करना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और एक रेजिस्टेंस जोन पे है। तो मैंने क्या किया है, मेरी एक स्ट्रेटजी बन गई, सपोज दैट कि मेरी एक स्ट्रेटजी है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं रिप्लाई करके पीछे देखूंगा कि मार्केट कितनी बार इस चीज़ को बैक टेस्ट किया है, मतलब कि कितनी बार उस रेजिस्टेंस जोन को ड्रॉ किया है और वहाँ से नीचे आया है। तो ये सब देखने के बाद मैं अपनी जो पोजीशन है वो अपने सेल साइड के लिए लगाऊं या फिर लॉन्ग साइड के लिए लगाऊंगा। जैसे यहाँ पर मेरा रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि यहाँ से आने के बाद मैं कुछ कंफर्मेशन लूँगा, उसके बाद यहाँ से मैं सेल साइड की ट्रेड प्लान कर लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, बैक टेस्टिंग आपको जब भी आप कर रहे हो तो आपको किसी भी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी पे काम करना है, और एक स्ट्रेटजी पे काम जैसे ही आप कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पे जाना है। मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी सेगमेंट में चले जाओ जो आपको रिप्लाई का ऑप्शन देता हो। तो आपको क्या करना है, आपको ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट की ओपन करना है, फिर आपको कोई भी चार्ट आपको ओपन करना है जो आपका फेवरेट हो। फिर आपको क्या करना है, अगर आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस है तो आप इंडिकेटर भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिप्लाई यूज करो, जैसे आपने खोला तो मैंने आपको दिखाया कि बार बार रिप्लाई करने का ऑप्शन है, तो आप उसको चूज कर सकते हो। आपको और क्या करना है, जब भी आप रिप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हो और जब भी वहां से मार्केट किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जा रहा है तो आपको क्या करना है, उस पॉइंट को नोट करना है। जैसे बाई आपने किया तो उस पॉइंट को नोट कर लिया, सेल किया तो आपने क्या किया, उस पॉइंट को नोट कर लिया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको नोट करनी चाहिए। ठीक है, ये एक बिगिनर के लिए बेस्ट होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आप बैक टेस्टिंग कर रहे हो तो आपको किसी एक्सेल में या फिर नोट पैड में आपको उसकी एंट्री लिखनी है, उसकी एग्जिट प्राइस लिखनी है, उसका स्टॉप लॉस लिखना है, और उसका जितना आपका प्रॉफिट हो रहा है और लॉस हो रहा है वो सारी चीज़ें आपको क्या करना है, इस चीज़ में आपको एक्सेल में या फिर नोट पैड में लिखना है।
तो सबसे पहले इसमें मैं थोड़ा सा आपको और चीज़ें बता देता हूँ। जैसे मैं आपको बताऊँ कि बैक टेस्टिंग में ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे बैक टेस्टिंग में बिल्कुल आपको क्या नहीं करना है, तो सिर्फ आपको अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो देख करके नहीं देखना, वो चेक करना है। आपको ओवर ऑप्टिमाइजेशन कर्व फिटिंग नहीं चेक करना है। फीस आपको इग्नोर नहीं करना है। इसमें मैं आपको एक और गोल्डन रूल बताता हूँ कि अगर आप सीरियस ट्रेडर बनना चाहते हो तो बिना बैक टेस्टिंग के कभी भी लाइव ट्रेडिंग मत करना, क्योंकि आपका जो कैपिटल है जो आप स्टार्टिंग में लेकर के आते हो आपका वाइप आउट होते देरी नहीं लगेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर नज़र रखनी है, रिस्क कंट्रोल करना है, इमोशनल ट्रेडिंग कम करनी है, स्ट्रेटजी, साइंटिफिकली वैलिडिटी, आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।